दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से मकामात हैं जो अब तक किसी ने देखे ही नहीं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां जाना नामुमकिन तस्वुर किया जाता है। इन मकामात को दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ करके रखा गया है। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। सबसे पहले बात करते हैं स्नेक आइलैंड ब्राजील की। 43 एकड़ पर फैला हुआ ये बहुत छोटा जजीरा ब्राजील के शहर साओ paulo से तकरीबन 20 मील दूर है। ये जजीरा दुनिया के सबसे ज्यादा जहरीले सांपों का घर है, जैसे कि गोल्डन लांस हेड वाइपर, जिसका जहर इंसानी जिस्म को पिघला सकता है। इस जैसे 4000 सांप इस छोटे से जजीरे पर मौजूद हैं। लेकिन मुकामी लोगों का कहना है कि यहाँ हर 5 फीट के बाद एक सांप का घर है। ये जगह जाने के लिए इतनी खतरनाक है कि ब्राजीलियन हुकूमत ने इस जगह पर जाने की पाबंदी लगा दी है। सिर्फ कुछ सालों बाद चंद ही साइंसदानों को यहाँ पर मालूमात के लिए भेजा जाता है, वरना आप इस जजीरे पर कदम भी नहीं रख सकते। अब बात करते हैं एरिया 51 की। एरिया 51 अमेरिका के एक डेजर्ट नवाडा डेजर्ट नामी जगह पर मौजूद है। इस पुरस्कार जगह को अमेरिकन एयरफोर्स कंट्रोल करती है, लेकिन इस जगह के मुतालिक कई अजीबो गरीब बातें मशहूर हैं। इस जगह पर किसी भी आम इंसान को जाने पर सख्त पाबंदी आयद है। ये जगह इतनी पुरस्कार है कि यहाँ पर सिर्फ एक खास किस्म का जहाज जाता है। जिसको जेनेट एयरलाइन कहते हैं। ये जहाज सिर्फ एरिया 51 की तरफ ही उड़ते हैं। इन जहाजों के पायलट्स कौन हैं, कौन इनको उड़ाता है, ये किसी को नहीं पता। एरिया 51 में काम करने वाले लोग कौन हैं, यहाँ रहते कौन हैं, किसी को नहीं पता। कहा जाता है कि अमेरिकन हुकूमत यहाँ एलियंस और उनके क्रैश हो जाने वाले यूएफओस को रखती है और उन पर रिसर्च करती है। यूएफओस उस मशीन को कहा जाता है जिस पे बैठकर एलियंस दुनिया में आते हैं। एलियंस हैं भी कि नहीं, इसका अभी तक कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि एरिया 51 के अंदर ऐसे ही कुछ एलियंस और उनके यूएफओस मौजूद हैं। यहां सिर्फ चंद लोगों को ही जाने की इजाजत है और किसी और को अंदर कदम रखने पर गोली मार देने का हुक्म है। ये जगह इतनी पुरस्कार है कि अमेरिका की सदारती उम्मीदवार हैरी क्लिंटन का कहना था कि अगर वो इलेक्शन जीत जाती हैं तो वो एरिया 51 की हकीकत आवाम के सामने लेकर आएंगी। लेकिन वो इलेक्शन जीत ना सकी और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बन गया। इस जगह की तस्वीर उतारना भी कानूनन जुर्म है। अब मैं आपको बताता हूँ नॉर्थ सेंटिल आइलैंड की। ये एक बहुत ही छोटा सा जजीरा है जो बे ऑफ बंगाल के अंदर मौजूद है। यहाँ तक पहुँचना ही एक बेहद मुश्किल काम है, लेकिन इसका खतरनाक रास्ता इसका असल मसला नहीं है। नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड पर कुछ ऐसे खास किस्म के लोग रहते हैं जिनको सेटलनेस कहते हैं। कहा जाता है कि ये लोग आदमखोर हैं। इन लोगों ने सदियों से बाहर की दुनिया से राब्ता खत्म किया हुआ है। ये दुनिया में मौजूद उन आखिरी लोगों में से हैं जिन्होंने बाहर की दुनिया को देखा ही नहीं और इनका दुनिया से कोई ताल्लुक ही नहीं है। 2008 में 2 मछेरों की कश्ती गलती से इस आइलैंड पे पहुंच गई। ये मछेरे अब तक लौटकर वापस नहीं आ सके। इन मछेरों की तलाश में कुछ हेलीकॉप्टर्स को भी इस जजीरे पर भेजा गया, जिन पे इस कबीले के लोगों ने तीरों से हमला कर दिया। आदमखोर कबीले के इस जजीरे पर आप कदम भी नहीं रख सकते। अब जिस जगह का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं उस जगह का नाम ईसे ग्रैंड स्टाइन है, जो कि जापान की उजी ताकी नामी जगह पर मौजूद है। ये श्राइन जापान में देवता समझे जाने वाली ओमी कामी का घर है। कहते हैं कि ये श्राइन आज से 1700 साल पहले बनाई गई थी।
जिसको हर 20 साल के बाद फिर से तामीर भी किया जाता है। जापान के इंपीरियर नामी लोगों का मानना है कि यहाँ इनकी जिंदगी और मौत का फैसला किया जाता है। इस बिल्डिंग को आप बाहर से ही देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ इंपीरियर फैमिली के ही लोग जा सकते हैं, वो भी साल में एक दफा। अब मैं आपको बताता हूँ पेमेडिया आइलैंड की, जो कि इटली में मौजूद है। ये जजीरा इटली के शहर वेनिस से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। इसकी तारीख उठाकर देखी जाए तो इस जगह जंगी कैदियों को लाकर टॉर्चर किया जाता था और फिर मार दिया जाता था। तकरीबन 50 साल पहले यहाँ पर एक मेंटल असाइलम भी खोला गया था। 1961 में यहाँ एक दिमागी हॉस्पिटल खोला गया। कहा जाता है कि यहाँ एक डॉक्टर ने यहाँ के मरीजों के साथ कुछ अजीबो गरीब एक्सपेरिमेंट्स किए। इसके बाद इस डॉक्टर ने इसी असाइलम की छत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद इस हॉस्पिटल में पुरस्कार तरीके से आग लग गई। पेमेडिया आइलैंड को जब से ही दुनिया के कई हॉन्टेड मकामात में से एक कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ जिन भूतों का साया है और यहाँ इसी खुदकुशी करने वाले डॉक्टर की रूह भटकती है। इटालियन हुकूमत ने इस जगह को 99 साल के लिए लीज पर देने की दावत दी थी कि कोई कंपनी यहाँ आकर काम करवाए और इसको सयाह का मुकाम बना दे। एक कंपनी ने काम भी शुरू किया, लेकिन फिर उन्होंने काम रोक दिया क्योंकि काम करने वालों को कई अजीब और गरीब वाकयात का सामना करना पड़ता था। इस जजीरे को अब सयाहों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और इसी लिस्ट में रशिया में मौजूद एक शहर भी है जिसका नाम नजीगोरे है। 1971 में आबाद होने वाला ये शहर अब आम लोगों के लिए बंद हो चुका है और यहाँ रशियन हुकूमत के कुछ खास लोग रहते हैं। ये दुनिया के पुरस्कार मुकामातों में से एक है। इस शहर के साथ एक पहाड़ भी है जिसका नाम माउंट ट्रेमोंटा है। इस पहाड़ पर कुछ लोग रहते हैं जो कुछ काम कर रहे हैं। अमेरिकन हुकूमत का कहना है कि इस पहाड़ पर दुनिया का सबसे बड़ा एटमी हथियारों का बंकर मौजूद है। दूसरी तरफ रशियन हुकूमत इस बात को मानने से इनकार करती है। उनका कहना है कि ये जगह माइनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है और यहाँ एटमी जंग होने की सूरत में अलाश को स्टोर किया जाता है। खैर जो भी है, लेकिन ये जगह आम लोगों के लिए बिल्कुल ममनू है। अब बात करते हैं चाइना के पहले बादशाह किंग शी हुएंग के मकबरे की। किंग शी हुएंग 210 बीसी में मर गया था और ये सेंट्रल चाइना में मौजूद एक पहाड़ के नीचे दफन है। इसकी कब्र के अंदर मौजूद एक पूरा शहर आबाद किया गया था। इन लोगों का ख्याल था कि इससे उसको मरने के बाद किसी चीज की जरूरत हो तो वो हासिल कर सकेगा। यहाँ मिट्टी से इसके फौजियों के मुजस्समे बनाए गए थे। इनके अलावा इसके गुलामों, इसके घोड़ों और यहाँ तक कि इसके खानदान के लोगों के भी मुजस्समे इसी की कब्र के साथ बनाए गए थे। ये कुल मिलाकर 2000 मुजस्समे हैं। इसकी कब्र को 1974 में दरियाफ्त किया गया था। कहा जाता है कि इसकी कब्र के साथ 8000 मुजस्समे मौजूद हैं जो दरियाफ्त ही नहीं हो सके। लोगों को इन मुजस्समों को देखने की इजाजत तो जरूर है, लेकिन इस बादशाह की कब्र के आसपास भी किसी को भटकने नहीं दिया जाता। अब जिस जजीरे के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस जगह पर आप जा तो सकते हैं, लेकिन इधर रहना खतरे से खाली नहीं है। जापान के शहर टोक्यो से तकरीबन 107 किलोमीटर दूर मियाकेजिना नामी एक जजीरा मौजूद है। ये जजीरा एक आतिशफिशा पहाड़ के बीचों बीच मौजूद है, लेकिन इसका असल मसला तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, जो
जो इस आतिशफिशा पहाड़ से निकलकर इस जजीरे पे फैल जाती है। इस गैस के फैलते वक्त इस जजीरे पर सांस लेना अपनी मौत को दावत देना है। यहाँ रहने के लिए जरूरी है कि आप हर वक्त एक गैस मास्क अपने साथ रखें ताकि आप सांस ले सकें। खाना बनाते वक्त, साइकिलिंग करते वक्त और यहाँ तक कि कोई शादी अटेंड करते वक्त भी आपको ये मास्क अपने साथ रखना पड़ेगा, वरना आपकी मौत किसी वक्त भी हो सकती है। सन 2000 में इस जजीरे की फिजा इतनी खराब हो गई थी कि यहाँ से लोगों को निकालना पड़ा। लेकिन फिर 2005 में लोग यहाँ आकर फिर से आबाद हो गए। इस जजीरे की आबादी तकरीबन 3000 के करीब है। इस जजीरे पर वैसे तो सयाह जाने पर घबराते हैं, लेकिन अगर कोई जाना भी चाहे उनका एक मेडिकल चेकअप भी किया जाता है और फिर उनको इस जजीरे पर जाने की इजाजत दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस खतरनाक गैस के होते हुए भी लोग यहाँ रहना क्यों पसंद करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ जापानीज हुकूमत लोगों को यहाँ रहने के पैसे देती है ताकि इस गैस के लोगों पर होने वाले असरात को चेक किया जा सके। दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही।